तो चलिए दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब एट्थ क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा होगा, उसमें क्या बोल रहा है कि हमें जो है 10 19 पाई/3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसकी वैल्यू बतानी है। मैं पिछले क्वेश्चन तो मतलब मतलब मैंने करवाए भी थे और आपने कर भी लिए होंगे आराम से। अब देखो इसको, अब जो मेन बात क्या होती है वो आपको जो समझनी है वो देखो। तो जो बात आपको समझनी है वो देखो कि देखो, अब जो 19 पाई/3 है, इसकी वैल्यू कोई बता सकता है? नहीं, ऐसे कोई नहीं बता सकता। अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? अब देखो, मतलब थोड़ी दिमाग में ऐसी चीज़ लेके आओ। देखो, एक मतलब जो लर्निंग टर्म होती है ना, वो चीज़ लेके आओ। जैसे कि देखो, पाई/2 आ गया, पाई/3 आ गया, पाई/4 आ गया, ऐसे ही चलोगे, पाई/6 आ गया। और फिर क्या, फिर आपका जैसे कि आपका पाई आ गया। मतलब देखो, पाई/2 को क्या बोलते हैं हम, जो कि हम पता ही 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं फिर 60 डिग्री। ऐसे ही चलोगे तो इसको 45 और इसको 30। मतलब इनकी वैल्यू में पता होती है ना, जैसे कि कोसेकेंट 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, ऐसी चीज़ें लेके आओ, ठीक है ना। मतलब ये जो लिविंग टर्म होती है ना, जिसको हम मतलब जिसकी वैल्यू पता होती है, वो चीज़ें इसमें लेके आओ। इसको तोड़ के इस फॉर्म में लेके आओ, इस इन वैल्यू में लेके आओ। देखो, अब यहाँ पर कोई डिग्री में होता तो हम ऐसे तोड़ के लेके आते, ठीक है ना। अब ये रेडियन में दे रखा है, जो पाई की टर्म में होती है वो रेडियन में होती है ना, ठीक है। अब देखो, इसको तोड़ोगे तो कैसा तोड़ोगे? देखो, अब देखो, इसको तोड़ने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। देखो, 6 पाई प्लस पाई/3। अब आप सोच रहे हो कि कैसे किया। अब देखो, आपको ना इसको नियर की वैल्यू बतानी है, मतलब इसको तोड़ के इसी टर्म में लेके आना। अब देखो, अब जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, अब देखो, अब एलसीएम लोगे तो 3 6 18, 18 प्लस पाई, 18 पाई प्लस पाई क्या हो गया? 19 पाई/3। ये क्या आ गया? अब मतलब ऐसे ही सोचो, मतलब देखो सोचो आप। देखो, 3 है, 3 को किस से मल्टीप्लाई करें? देखो, अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ गया, और उसमें एक पाई जोड़ दो। 3 6 18 और 1 पाई जोड़ दिया, 19 पाई/3 आ गया। देखो, बिल्कुल आसान था ना। ऐसे ही आप सोच के मतलब ऐसे कर लेना। देखो, अब देखो, अब जो 6 पाई आ गया। अब देखो, 6 पाई जो है, देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जो होता है ना, देखो क्वाड्रेंट पता ही होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 6 पाई यहाँ पर होता है ना, देखो यहाँ पर पहले पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6। यहाँ पर क्या होता है? पाई। यहाँ पर 2 पाई। फिर ऐसे चलोगे तो यहाँ पर मतलब 4 पाई आ गया, 6 पाई आ गया। अब देखो, 6 पाई यहाँ पर ही आएगा ना। अब उसमें कुछ जोड़ोगे, मतलब ऐसे चलोगे ना, पहले एंटी क्लॉकवाइज चलते हो आप। और जब उसमें कुछ जोड़ोगे, कुछ वैल्यू जोड़ोगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू आ गई तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, और 6 पाई पे चेंज नहीं होता, 10 का 10 ही रहता है। अब देखो, ये अब ये 10 पाई/3 लिख सकते हैं हम इसको। और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाई किया है, तो फिर उसमें क्या, सारे सारे पॉजिटिव आएंगे। और 10 पाई/3 क्या होता है? देखो, पाई/3 60 डिग्री होता है ना, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। मतलब ऐसी अप्रोच करो कि हमें आसानी से इसको तोड़ना आ जाए। देखो, 3 6 18 प्लस पाई क्या हो गया? 3 6 18 पाई प्लस 1 पाई, कितना हो गया? 19 पाई। और जो कि हमें वैल्यू दे रखी है वही आ गई। ऐसे ही हमें सोचना है कि हम कैसे इसको तोड़ के इस फॉर्म में लेके आए, ठीक है ना। तो दोस्तों, थैंक यू। अगली वीडियो देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पता चलेगा।